हेलो एवरीवन, मैं पद्मा आज लेकर आई हूँ HTML का न्यू चैप्टर न्यू यूनिट, जिसमें आज हम देखने वाले हैं फॉर्म्स क्या होते हैं और फ्रेम्स क्या होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि आजकल हम जो भी वर्क करते हैं हम ऑनलाइन करते हैं और उसमें हमें सब बेसिक डिटेल्स देनी होती है, राइट। तो उसमें हम वर्क कैसे करते हैं फॉर्म्स में, हम इसको समझेंगे। फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करते हैं वो जानेंगे। इनपुट एलिमेंट क्या होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स और हम देखेंगे चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सब क्या है, इनको ऐड कैसे किया जाता है। इनके अलावा पासवर्ड फील्ड कैसे बनाई जाती है, उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है, कम्बो बॉक्स क्या है और बटन्स को कैसे ऐड करते हैं और मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड क्या होती है और इसको ऐड करने का तरीका क्या है, इसको समझेंगे। फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन एरियाज ऑफ फॉर्म, यानी फॉर्म का कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं उसको समझेंगे। और साथ ही हम देखेंगे कि फ्रेम्स क्या होते हैं और हम देखेंगे कि फ्रेम सेट क्या होता है, इसको जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, जो कि है वर्किंग ऑफ फॉर्म्स। तो हम पहले फॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं कि फॉर्म्स बेसिकली क्या होते हैं। फॉर्म्स होते हैं जो कि हमें इंटरैक्टिव वेबसाइट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इंटरैक्टिव वेबसाइट कैसे होंगी, जैसे भी हम कोई भी एक वेबसाइट में जाते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में हमें वेबसाइट नज़र आती है। कहीं पे कॉलम और रो में कुछ लिखा होता है, कहीं पर कुछ बॉक्सेस बने होते हैं, राइट। तो वेबसाइट को इंटरैक्टिव कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट, हम क्यों करते हैं यूज इसका। फॉर्म्स में जब हम डेटा को कलेक्ट करना हो तो हम डिफरेंट बॉक्सेस देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के हम बटन्स देखते हैं। तो उनको क्यों यूज करते हैं, मेनली हम यूज करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। कहाँ से, यूजर से डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए। ओके, फिर हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा कलेक्शन होता है वो फॉर्म्स के थ्रू बहुत इजीली होता है और जो भी उस पर्टिकुलर वेबसाइट का ओनर है जिसने ये फॉर्म क्रिएट किया है वो यूजर से कम्युनिकेट कर सकता है इजीली विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म हेल्पफुल होता है यूजर और ओनर के बीच में कम्युनिकेशन से। ओके, फिर हम देखेंगे कि इसकी डिफरेंट पर्पजेस यानी क्या यूजेस है। अभी हमने देखा था कि हमें ये जानना है कि फॉर्म्स को हम कहाँ कहाँ डिफरेंट एरियाज में यूज करते हैं। तो बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, मेनली हम यूज करते हैं एजुकेशनल साइट्स, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमें एडमिशन फॉर्म भरना होता है। तो स्टूडेंट्स का सारा जो प्राइमरी डिटेल्स होती है, जैसे स्टूडेंट्स का नेम, पेरेंट्स नेम, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनका ईमेल आईडी और वो क्या करते हैं, वो सारी बेसिक डिटेल दी जाती है और उन्होंने क्या एजुकेशन किया है, कौन सा एजुकेशन के लिए वो फॉर्म भर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं एजुकेशनल साइट्स में। इसके अलावा रिसर्च साइट्स में भी हम देखेंगे। इवन हम कह सकते हैं कि सारी जो आजकल डेटा कलेक्शन का जो है ऑनलाइन, वो सारा फॉर्म के थ्रू होता है, ठीक। फिर ऑनलाइन ऑर्डर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, फीडबैक, जो भी हम कुछ खरीदते हैं या हम कुछ बैंकिंग का या हम अपना कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ये सब जगह पे हम फॉर्म का यूज देखते हैं, ठीक। फीडबैक देना है, अगर कोई चीज कहाँ की कैसी है, ये सब चीजें बतानी हो तो भी हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्म हम ये दे सकते हैं, ठीक। फिर क्या करता है, फॉर्म्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है उनकी हेल्प से ही हम डेटा कलेक्ट करते हैं। और वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो जो है फर्स्ट हम कहेंगे टेक्स्ट बॉक्स, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। देन लिस्ट, जहाँ पे हमें लिस्ट बनी होती है उसमें से हमें सिलेक्ट करना होता है। देन रेडियो बटन, जो ग्रुप ऑफ आइटम होते हैं उसमें से हमें जब अगर पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट या एक आंसर को सिलेक्ट करना हो, तब जैसे कि हम ऑप्शन वाले में देख सकते हैं कि जहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइसेस होती है, 4 ऑप्शंस दे रहते हैं आंसर्स के, हमें एक आंसर सिलेक्ट करना है, तो ऐसे जगह पे हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। फिर हम देखेंगे कि चेक बॉक्स क्या होता है, टेक्स्ट एरिया क्या है और उसके बाद में हम पासवर्ड फील्ड के बारे में भी हम जानेंगे। ओके, फिर हम देखेंगे कि हम एक फॉर्म देख लेते हैं कि कैसे होता है। एक फॉर्म का स्ट्रक्चर सिंपल फॉर्म है, हम देख रहे हैं कि हमारे सामने जहाँ पे हमने नेम, ईमेल, एज, कंट्री, इस तरीके से हमने डेटा को एंटर कराना चाहते हैं यूजर के थ्रू। तो हमने इसको क्या किया, हमने नेम को एंटर कर लिया है
और अब हम नेम को एंटर करने के लिए सबसे पहले जो हमें दिख रहा है, ये बोल्ड लेटर्स में दिख रहे हैं, जो ये हमारे सामने है, जो कि हमें डिटेल्स देने के लिए, एंटर करने के लिए हमें किस बॉक्स में क्या करना है, ये हमें थोड़ी डिटेल बता देता है कि हमें सामने वाले बॉक्स में क्या एंटर करना है। तो ये कहलाते हैं लेबल। ओके, तो इनको हम किस तरीके से अपने फॉर्म में बनाने के लिए कैसे लिखते हैं, इसको हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमें ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये बॉक्स कहलाते हैं टेक्स्ट बॉक्स। इसके थ्रू डेटा एंटर करते हैं, यानी एक्चुअल जो डेटा है वो हम टेक्स्ट बॉक्स में फिल करते हैं, राइट। इसके बाद जो हमें बॉक्स नजर आ रहा है, पहले हमने देखा कंट्री इंडिया लिखा हुआ है, जो कि हमें डिसेबल्ड, इसमें हम डेटा को एंटर नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद है पासवर्ड फील्ड। अब पासवर्ड फील्ड आपने कईयों बार देखा होगा कि जब भी हम पासवर्ड एंटर करते हैं, तो जो पासवर्ड एंटर करते हैं उसमें हमें लेटर्स नहीं नजर आते हैं, उसमें हमें कुछ एनक्रिप्टेड फॉर्म में कुछ सिंबल्स नजर आते हैं, दैट इज हम मोस्टली यूज करते हैं स्टार। ओके, तो जो ये स्टार हमेशा फिक्स रहते हैं, ये स्टार से ही हमारा पासवर्ड फील्ड हमें स्क्रीन पर नजर आता है। जो भी हम डेटा लिखते हैं, राइट करते हैं, वो हमें वो लेटर या अल्फाबेट हमें कुछ भी नजर नहीं आता, वो हमें इस स्टार फॉर्म में ही नजर आता है। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं हॉबीज वाला सेक्शन, जहां पे कि हमें दो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, जिसमें कि एक चेक बॉक्स जो है राइट मार्क हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज चेक्ड है वो, और दूसरा अनचेक्ड है, ठीक। तो ये हम कैसे बनाएंगे, इनको चेक बॉक्स कैसे, चेक बॉक्सेस कहते हैं या चेक बॉक्स कहते हैं, तो इनको हम कैसे लिखते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। फिर हम देख रहे हैं रेडियो बटन, जिसमें कि हम पर्टिकुलर इस ग्रुप में से केवल एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ओके, सिटी, तो सिटी देख रहे हैं, यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ सिटीज हमें नजर आएंगी। ओके, और इसके बाद हम देख रहे हैं एड्रेस, जो कि मल्टीलाइन टेक्स्ट एरिया है। तो इस मल्टीलाइन टेक्स्ट एरिया में हम बहुत सारा लिखना चाहते हैं, यानी एड्रेस कम से कम 2-3 लाइन्स में आएगा, तो ये इसको हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीलाइन टेक्स्ट एरिया बटन, ठीक। उसके बाद हमें नीचे नजर आ रहे हैं दैट इज बटन्स, इनकी हेल्प से हम डेटा को एंटर करते हैं। इसके साथ ही हम देख रहे हैं हमें ऊपर भी एक चेक बटन नजर आ रहा है, हमें एक दूसरा जो चूज फाइल हमें नजर आ रही है, इससे हम फाइल को चूज कर सकते हैं। फिलहाल इनके दो जो बटन्स है चेक और चूज फाइल, इन बटन को हम डिटेल में इस वीडियो में नहीं देखने वाले। ओके, तो हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होते हैं फॉर्म टेक्स्ट। तो जो हमारा जो फॉर्म हमने अभी देखा, इस फॉर्म को बनाने के लिए हमें यूज करना होता है फॉर्म टैग का, ठीक। ये लिखा जाता है कैसे, जो हम देखते हैं कि HTML में जो भी हम हमारे होते हैं वो हमारे एंगुलर ब्रैकेट्स में होते हैं। ओके, इस एंगुलर ब्रैकेट्स में ये हमारा डेटा होता है। ओके, फिर हम इन डेटा को एंटर करने के लिए, फॉर्म के डेटा को एंटर करने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज करके हमने सबसे पहले क्या यूज किया, लेबल, जहां से हम क्या बताना चाहते हैं कि हमें क्या एंटर करना है, उस लेबल को हमने एक नेम दे दिया है। और कैसे दिया है, लेबल करके हमने एक एंगुलर ब्रैकेट में उस लेबल टैग का यूज किया, जो कि एक कंटेनर टैग है, और हमने वहां पे एक आईडी यानी एक फॉर से हमने उस नेम को भी एक नेम दे दिया है, यू नेम। ओके, और फिर हमारा ये कंटेनर टैग यहाँ पर एंड हो गया। इसके बाद हमें एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज करना है, जहां से हम उस यूजर का नेम को एंटर कराना चाहते हैं, और हमारा जो इनपुट टाइप है वो टेक्स्ट है। ओके, अब हम इसके बारे में डिटेल में अभी देखने वाले हैं, इनपुट टाइप क्या होता है। यहाँ पे हमने आईडी एक एट्रीब्यूट ले लिया, जिसको कि हमने अपने उस टेक्स्ट बॉक्स को नेम दिया है, और जो नेम है वहां पे क्या एंटर होने वाला है, यूजर नेम। ओके, तो ये हमारा डेटा हमारे जो डिटेल्स जहां कलेक्ट हो रही है वहां पे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ओके, इसके साथ एक चीज बताना चाहती हूँ, जो HTML फॉर्म होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे सामने में आउटर में ये प्रेजेंटेशन होता है, तो ये हमारा फ्रंट में हमें लुक होता है, इसलिए इसे फ्रंट एंड कहते हैं। ये हमारे जो बेसिक डिटेल्स जो भी होती है वो हमें केवल सामने नजर आती है, लेकिन इसके पीछे की जो प्रोसेसिंग है वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, दैट इज नोन एज बैक एंड। ओके, जो बैक एंड में वो सारा वर्क उसके थ्रू होता है। ओके,
तो हम अभी फ्रंट एंड को ही डिटेल में देख रहे हैं। ठीक, इस तरीके से फॉर्म टैग भी एक कंटेनर टैग है जिसको हमने यहाँ पे एंड कर दिया। ओके, अब हम देख रहे हैं कि फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स क्या है। हम देख सक रहे हैं फिलहाल हमने इस फॉर्म टैग में कोई भी एट्रीब्यूट को इंक्लूड नहीं किया था, बट हम इसमें यूज कर सकते हैं मेथड एट्रीब्यूट का, जिसमें कि हमने लिख सकते हैं गेट और पोस्ट। इस मेथड की हेल्प से हम अपने डेटा को सबमिट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर लोकेशन में एक्शन ले सकते हैं कि कहाँ पर हमारा वो डेटा जाना है, वो गेट करना है, हमें डेटा वहां से लेना है या हमें पोस्ट करना है, ये हम इसमें फिल कर सकते हैं। ओके, नाउ द एक्शन। एक्चुअली जो भी हमारा जो बैकएंड में वर्क होगा, वो जो डेटा है जो बैकएंड में कहाँ जाएगा, जो भी हम वहां पे हमारे उस प्रोग्राम का नेम होगा, वो हम इस एक्शन में हम फिल करते हैं या हम उसका पूरा पाथ हम उसमें देते हैं। ओके, और नेम यानी कि हमारे उस फॉर्म का क्या नेम है, हम उसको कंट्रोल क्या करना चाहते हैं, इस तरीके से हम दे सकते हैं, एनी नेम हम उसमें दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे फॉर्म एलिमेंट्स। इसको हम इनपुट एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। इस इनपुट एलिमेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं। कहाँ से? हम यूजर से डेटा कलेक्ट करते हैं। जो मेजरली यूज होने वाले इनपुट एलिमेंट हमने अभी तो कुछ देर पहले देखा, टेक्स्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट एरिया और पासवर्ड फील्ड, ये हमारे मेजरली यूज होने वाले एलिमेंट्स है। ठीक है, तो जब हम यूज करते हैं जो इनपुट एलिमेंट, इसके लिए हमें यूज करता है इनपुट टैग। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, हमने लिखा इनपुट टेक्स्ट टाइप, इनपुट टाइप करके हमने टेक्स्ट लिखा था। तो इनपुट टैग की हेल्प से हम हमारे ये सारे इनपुट एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम इसमें प्रैक्टिकल देखेंगे, एक एक हम सारे एलिमेंट्स को डिटेल में देखने वाले हैं, फिर हमें ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पहले हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख ले कि क्या होता है। तो टाइप एट्रीब्यूट्स की हेल्प से हम ये इनपुट टाइप को एंटर करके हम अपने डेटा को इंसर्ट करते हैं हमारे फॉर्म में। ओके, तो जनरल सिंटेक्स जो है, तो हम देख चुके हैं कि इनपुट फिर टाइप इक्वल्स टू जो भी हमारा जो इनपुट एलिमेंट लेना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है, लिस्ट बॉक्स लेना है, रेडियो बटन लेना है, वो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। ठीक है, अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हमारा टेक्स्ट फील्ड ही होता है, टेक्स्ट एलिमेंट ही हम एंटर करते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमने एक लिखा है फॉर्म एलिमेंट का, कि फॉर्म एलिमेंट को कैसे इंसर्ट करते हैं। ओके, फॉर्म एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए फिर हमको क्या करना है, हमने देख लिया एक लेबल हमने ले लिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, साथ में हमने टेक्स्ट बॉक्स भी ले लिया है। ओके, इसको करने के बाद हम फर्स्ट नेम लिखने के बाद हमने क्या किया, सिंपल इनपुट टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट किया, और लास्ट नेम इक्वल लिखने के बाद हमने इनपुट टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट यानी टेक्स्ट बॉक्स बन जाते हैं। तो हम इस तरीके से भी फॉर्म टैग के अंदर लिख सकते हैं। ठीक, बट हम इसमें और भी डिफरेंट तरीके से हम लेबल को कैसे लिखते हैं, नेक्स्ट इसमें देखेंगे इस सेक्शन में। अब हम पहले देख ले कि जो ये इनपुट टाइप है, इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, इसको जान लेते हैं। इनपुट टाइप में सबसे पहले हमने देखा जो वैल्यूज है, टैग्स, पासवर्ड, ये सारे जो डेटाज है, इसको हम टाइप में हम इंसर्ट कर सकते हैं। टाइप इक्वल्स टू हमें टैक्स लिखना होगा या हमें पासवर्ड लिखना होगा या हमारी फाइल, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि इस सेक्शन में हम नहीं करने वाले कि फाइल को कैसे अपलोड करते हैं। तो हम ये इसका हम एट्रीब्यूट्स के नेम तो देख ही सकते हैं। रेडियो, चेकबॉक्स क्या तो होता है, कैसे होते हैं, बटन्स, सबमिट और रिसेट होते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट कंट्रोल्स है। ठीक है, जिससे हम यूजर्स के डेटा को एंटर कराते हैं हमारे फॉर्म में। तो मैक्सिमम जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है इसकी साइज की, यानी बॉक्स या जो भी हम एंटर करते हैं उसकी 20 डिफॉल्ट साइज होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। फिर टैब इंडेक्स, ठीक, बाय डिफॉल्ट जब हम हमारे फॉर्म में एंटर करते हैं, हम टैब बटन दबाते हैं तो हमारा जो भी हमें जिस जगह पे एंटर करना है वो कंट्रोल को हम मैनेज कर सकते हैं टैब बटन की हेल्प से। ठीक है, जैसे कि हमारे इस जगह पर हम देख रहे हैं फर्स्ट नेम हमने लिखा और लास्ट नेम लिखा, सामने टेक्स्ट बॉक्स है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लास्ट नेम वाला टैब इंडेक्स पे पहले मतलब पहली एंट्री होनी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम टैग इंडेक्स की वैल्यू को फिल कर देंगे। तो पहले जो कंट्रोल है उस पर्टिकुलर इंडेक्स में या हम कह सकेंगे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में एंटर करेंगे और उसके बाद हम एंटर करते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे कि वैल्यूज
वैल्यूज क्या होती है, इसमें हम डिफरेंट जो भी वैल्यू हम डालना चाहते हैं हम वो पर्टिकुलर वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक, अब बहुत सारी सिचुएशन होती है कि वहां पे अगर हमें कंट्रोल करना है कि इतने ही डिजिट्स होने चाहते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हम आधार कार्ड की बात कर लें तो उसमें कुछ फिक्स डिजिट है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बैंक की जो हम अकाउंट नंबर होता है उसमें कुछ फिक्स डिजिट होते हैं, उतने ही नंबर्स होते हैं उस बैंक अकाउंट में। तो हम लिमिट करना चाहते हैं तो हम लिमिट कर सकते हैं। हम जानते हैं पिन कोड के बारे में केवल वो 6 डिजिट्स का होता है, तो हम अपनी उस टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ को लिमिट कर सकते हैं, वहां पे हम मैक्सिमम लेंथ एट्रीब्यूट का यूज करके। ओके, डिसेबल्ड वाला हमने अभी अपने फॉर्म में देखा था जिसमें हमने कंट्री इंडिया लिखा था, जो कि जो टेक्स्ट बॉक्स था वो डिसेबल्ड कंडीशन में था। ओके, इसके बाद हमने चेक्ड भी देखा था जिसमें कि एक ऑप्शन हॉबीज का एक सिलेक्ट था एक अनसिलेक्ट था, यानी हम उसको चेक्ड अगर लिखेंगे तो वो पर्टिकुलर चेक बॉक्स हमें सिलेक्ट इसमें नजर आएगा। ओके, यानी डिफॉल्ट रूप में हमें वो चेक नजर आएगा और हम उसको अनचेक कर सकते हैं। ठीक, फिर जो मल्टीपल ऑप्शंस है उसके थ्रू हम मल्टीपल फाइल्स को हम अपलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेबल क्या होते हैं। लेबल में हमने देखा कि हम यूज करते हैं जस्ट हमारे टेक्स्ट फील्ड के थ्रू, जिसमें कि हम अपने पर्टिकुलर जो भी डेटा को एंटर करना है उसको हम एंटर करने के लिए, वो सिर्फ साइट डिटेल्स बताने के लिए हम उसका यूज करते हैं। ओके, जैसे कि नेम लिखना है तो हमने वो सामने लिख दिया तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लेबल एक बार लिख लिया तो उसमें हम कोई डेटा को चेंज नहीं कर सकते, बस उसके उस सामने वाले बॉक्स में हमें उस पर्टिकुलर जो सामने लेबल में लिखा है वो डेटा हमें फिल करने के लिए हम सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज करते हैं। तो हम इनपुट कैसे करते हैं लेबल में, तो हम उसमें दो तरीके से कर सकते हैं, ये देख ले। अभी हमने देखा था कि हमने केवल फर्स्ट नेम लिखा और उसके बाद हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट इक्वल्स टू लिख लिया। लेकिन अगर हम लेबल कमांड का यूज करते हैं तो ये हम इस तरीके से भी हम लेबल का यूज करके, यानी हमने लेबल टैग का यूज किया जो कि सबसे पहले है और बाद में लेबल लिखा है, तो यहाँ पर हमारे ये दोनों साथ में आए हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें लेवल में चेंजेस यानी लोकेशंस को बदलनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि लेबल फॉर लिखकर हमने एक एल नेम एक नेम दे दिया है उस पर्टिकुलर लेबल को, यानी हम इसमें कह सकते हैं इसमें हमने लास्ट नेम को एक नेम दे दिया एल नेम। ठीक, उसके बाद हमने लिख दिया है लास्ट नेम और वो लेबल लिख दिया यहाँ पर, वो कंटेनर को कंप्लीट कर दिया। लेकिन जो एल नेम है ये एक पर्टिकुलर आईडी मिल गया उस लास्ट नेम लेबल को, और उसके सामने जो भी टेक्स्ट बॉक्स रहेगा उसकी आईडी को हम उसके साथ मैच करके, यानी जो भी हमारा एल नेम नाम से जो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स रहेगा या जो भी हमारा इनपुट टाइप रहेगा उसमें वो डेटा किसके अकॉर्डिंग फिल होगा, उस एल नेम के तरह, यानी वो मैचिंग करके ही उस पर्टिकुलर लोकेशन में या हमारे बैकएंड में वो डेटा फिल होगा। ओके, आईडी से मैच होकर, ये इस तरीके से। और इसका एक बेनिफिट ये है कि हम इनपुट टाइप टेक्स्ट को जरूरी नहीं है कि फिर यहाँ पे सामने लिखें, हम आगे पीछे भी लिखेंगे तो ये डेटा एज अ एल नेम यानी लास्ट नेम ही सेव होगा। तो ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी एक तरीके से प्रोवाइड करता है। ठीक है, आउटसाइड अगर हम लेबल के हम यूज करते हैं तो हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसमें जो एट्रीब्यूट्स है जो यूज कर सकते हैं दैट इज साइज। तो इसमें साइज को हम देख सकते हैं कि जितने भी लेटर्स है एक समय में हम कितने देख सकते हैं वो बताता है। और मैक्सिमम लेंथ हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्स लेंथ। क्या होता है मैक्स लेंथ, जो एट्रीब्यूट है उसके यूज से। ठीक है, लेवल का यूज करके हम उसमें शो कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स, जो कि हमने अभी 2-3 बार हमने देख लिया तो इसमें ज्यादा हमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि टेक्स्ट बॉक्स क्या होते हैं। इससे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉक्सेस में। हम क्या कर सकते हैं, लेटर्स नंबर्स ये कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो हम इनका क्यों यूज करते हैं, क्यों उसमें मेनली हम क्या लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, सन नेम लिख सकते हैं, कंट्री नंबर्स, इस तरीके से हम उस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है जो टेक्स्ट बॉक्स के वो कौन कौन से होते हैं, नेम,
जिसमें हमने अभी देखा, फिर वैल्यू और मैक्स लेंथ, जिसको अभी हमने जाना कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हम उस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो एक फिक्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट का यूज़ हम इनपुट टाइप टेक्स्ट में कर सकते हैं। इसके अलावा जो पासवर्ड फील्ड है वो भी टेक्स्ट बॉक्स की तरह होती है। इसमें हम पासवर्ड को इंसर्ट करते हैं जो कि एन्क्रिप्टेड फॉर्म में एंटर होता है, और जो मेनली जो डेटा जो हम यूज करते हैं वो स्टार फॉर्म में रहता है। एक बात और जानेंगे कि हम जब पासवर्ड फील्ड को अगर कॉपी करना चाहते हैं तो वो हम कट कॉपी नहीं कर सकते। ये पासवर्ड जो फील्ड रहता है इसको हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ये आप एक बार अपने आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। फिर हमें इसमें कैसा लिखना होता है, जैसे हमने अभी देखा था कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो बस इसमें हमें क्या लिखना होगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड लिख लेंगे, तो हमारा वो डेटा एज अ पासवर्ड फॉर्म में एंटर होगा। बिल्कुल सिमिलर होता है ये टेक्स्ट फील्ड की तरह। ठीक है, अब रेडियो बटन, जैसे कि बताया था कि जब हमारे ग्रुप में हमें पर्टिकुलर एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है तब हम यूज करते हैं रेडियो बटन का, यानी का मल्टीपल चॉइसेस में हम ओनली वन ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, इसके लिए जो रेडियो बटन के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज रेडियो, यानी इनपुट टाइप इक्वल्स टू हम रेडियो लिखेंगे तो हमारा डेटा रेडियो बटन के इसमें नाम में होगा। तो उसमें ग्रुपिंग कैसे होंगे, जो एट्रीब्यूट जो यूज होंगे वो जो है नेम, तो ये जो नेम है हमेशा समान होगा उस पर्टिकुलर एक ग्रुप में। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1, तो जो उसके जो 4 ऑप्शंस होंगे आंसर के वो हमेशा एक ही नेम से हो गए, वो सारे एक ही नेम होंगे। अगर नेम में बदलाव हो गया तो वो हम 2 ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही ध्यान में रखना होगा कि नेम अगर अलग अलग हो गया तो हम 2 अलग रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें जब ग्रुपिंग करनी है तो उस रेडियो बटन में नेम को हमेशा सिमिलर रखना है। ठीक, जगह अगर हम जेंडर फिल कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उस पर्टिकुलर जेंडर का जो हमने नेम एट्रीब्यूट यूज किया है, फीमेल के लिए अलग उसमें एट्रीब्यूट है और नेम है, और फीमेल के लिए अलग नेम का यूज किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज दोनों ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपका वो प्रोग्राम या फॉर्म कहेंगे इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों ही ऑप्शन सिलेक्ट हो गए। वैसे ही मल्टीपल चॉइस और इसमें अगर आपने 4 आंसर सिलेक्ट कर दिए, नेम अगर सिमिलर है तो वो केवल सिंगल ही आंसर सिलेक्ट होगा। अदरवाइज अगर आपने नेम को डिफरेंट रख दिया तो आप चारों ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, तो हमारा रेडियो बटन का प्रॉपर यूज नहीं हुआ, ये समझ लेना। ठीक, इसके बाद हमें नेम को सिमिलर रखना है, ये ध्यान रखने के लिए बात है। ठीक, फिर वैल्यूज क्या होती है, जो भी हम वैल्यूज को अटैच करते हैं ये बताने के लिए हम उसमें वैल्यू को भी रिफर कर सकते हैं रेडियो बटन में। ठीक, अगर हम बाय डिफॉल्ट चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर एक ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड इसमें दिखना चाहिए तो हम चेक का यूज करके हम पर्टिकुलर रेडियो बटन को सिलेक्टेड फॉर्म में शो कर सकते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस किस तरीके से होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में होता है जिसमें हम क्लिक करते हैं। जैसे कि अगर हमने हॉबीज का ऑप्शन देखा था वहां पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस को हम सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो चेक बॉक्स में इसमें भी हम मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैसे एग्जांपल, जैसे हमारी हॉबीज सिर्फ केवल एक नहीं हो सकती, मल्टीपल हो सकती है, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी के घर न्यूज़पेपर आता है तो जरूरी नहीं है कि केवल एक ही न्यूज़पेपर आता है, हो सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन के यहाँ मल्टीपल टाइप के न्यूज़पेपर आते हो, हिंदी, इंग्लिश, अदर लैंग्वेज, तो इस तरीके से। ओके, तो जब हम चाहते हैं कि हमें मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो हम यूज करते हैं चेक बॉक्सेस का। ठीक है, तो चेक बॉक्स को हम कभी ग्रुप नहीं करते। ठीक, वो सेम नेम से भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और चेक बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए इनपुट टैग में हम क्या लिखते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, तो हमारे सामने चेक बॉक्स बन जाते हैं। और इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो रेडियो बटन की तरह है। ठीक, तो अगर हमें चेक बॉक्स को विद डिसेबल्ड करना है तो डिसेबल्ड यानी सिलेक्ट नहीं होगा तो डिसेबल्ड एट्रीब्यूट करेंगे, वो चेक्ड फॉर्म में नजर नहीं आएगा। और अगर चेक्ड फॉर्म में शो करना है तो चेक बॉक्स विद चेक्ड हमने कर दिया तो हमें चेक्ड फॉर्म में नजर आएगा। तो ये एट्रीब्यूट सिमिलर हो गया, जैसे कि हमने रेडियो बटन में देखा था। अगर हमने सामने चेक लिख दिया तो हमें
चेक्ड नजर आएगा। ओके, फिर हम देखेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट और कम्बो लिस्ट ये क्या होती है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम देखते हैं, अगर हम किसी कंट्री में के बारे में बात करें, हम जैसे कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं किसी भी तरीके का, तो वहाँ पे हमें अगर कभी कंट्री लिखनी होती है जहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज हो सकती है, या उस पर्टिकुलर कंट्री के मैंने, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेट है और सारे स्टेट्स के नेम देने हैं, तो हम ऐसे समय में ड्रॉप डाउन लिस्ट और कम्बो लिस्ट का यूज कर सकते हैं। अब लिस्ट के नेम से ही पता चल रहा है कि वहां पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। ओके, तो जब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में केवल एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो हम उस तरीके की भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन कम्बो लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जहां पे हम मल्टीपल भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल बटन की हेल्प से। ठीक, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो लिस्ट है उसमें हम पर्टिकुलरली कुछ नंबर ऑफ हमारे जो ऑप्शंस है दिखने चाहिए, तो हम उसमें वो उसकी साइज को भी हम शो कर सकते हैं। अगर हमने साइज दे दिए तो वो लिस्ट में हमें केवल उतने ही नंबर दिखाएंगे, और हमारी जो कम्बो लिस्ट होती है उसमें हमें स्क्रॉल फीचर भी नजर आता है। ओके, फिर हम देखेंगे कि हम इसमें मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, जिसमें हम यूज करते हैं सिलेक्ट टैग का। ठीक, हमें सिलेक्ट टैग में ऑप्शंस टैग बताने होते हैं। अभी इसको हम एग्जांपल से अभी ही समझने वाले हैं, तो हम फिर भी देख ले कि सिलेक्ट टैग के अंदर हम ऑप्शन टैग का यूज करते हैं, जिसमें कि हम मल्टीपल ऑप्शन यूज करेंगे। तो जो सिलेक्ट टैग है इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, इसमें हम नेम भी ले सकते हैं। मल्टीपल अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम मल्टीपल यूज करेंगे, तो हम कंट्रोल की हेल्प से मल्टीपल आइटम्स या हमारी लिस्ट में मल्टीपल जो भी ऑप्शंस है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। साइज के इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो डेटा है या लिस्ट है इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखना कितने आइटम्स को है, हम उसको डिस्प्ले करने के लिए हम साइज को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, एट अ टाइम हम उस पर्टिकुलर नंबर पे जितने भी हमने लिखे हैं उतने लिस्ट में हम आइटम देख सकते हैं। ठीक, डिफॉल्ट 1 ही होता है। और ऑप्शन, ऑप्शन भी एक टैग ही है जिसमें कि हम कौन कौन से लेते हैं, उसमें वैल्यू डाल सकते हैं और सिलेक्टेड। ठीक, और उसमें कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं हमको, उस तरीके से हम उसमें शो कर सकते हैं। ओके, किसमें, लिस्ट में। फिर टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया यहाँ पे जहां पर हमें एड्रेस लिखना हो, कमेंट देना हो, किसी तरीके की क्वेरी करना हो, पोस्ट करना हो, तो ऐसे जगहों पर क्या यूज करते हैं फॉर्म में, टेक्स्ट एरिया। और इन टेक्स्ट एरिया को यूज करने के लिए टेक्स्ट एरिया हमें टैग का यूज करना होता है, इसकी हेल्प से हम मल्टीपल लाइन को हम एंटर कर सकते हैं। ठीक, तो टेक्स्ट एरिया के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, नेम होता है, कॉमनली यूज होने वाले हैं नेम, वैल्यू और रोज एंड कॉलम्स। ठीक, टेक्स्ट एरिया कितना बड़ा होगा और कितना उसके कॉलम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट एरिया है उसमें केवल 2 लाइन रहती है, अगर हम उसमें नंबर बढ़ाना चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं। वैसे ही बाय डिफॉल्ट जो उसमें कॉलम्स होते हैं 20 कॉलम्स की एरिया होती है, अगर हम उसे बढ़ाना चाहे तो हम बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। टेक्स्ट एरिया, नेम क्या है, टेक्स्ट दे दिया हमने, उसके बाद कॉलम्स को हमने डिफाइन किया, बाय डिफॉल्ट 20 होती है, अगर हम डिफाइन नहीं करते तो वो कॉलम हमें 20 में ही दिखता। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने रोज को भी चेंज किया, दैट इज 4, यानी हमें 4 कॉलम का टेक्स्ट एरिया हमारे सामने स्क्रीन पर नजर आएगा। ओके, फिर अब देखने वाले हैं अब कि अगर हमें टेक्स्ट एरिया में कुछ लिखा हुआ नजर आना चाहिए, राइट इट हियर या कमेंट हियर, तो हम उसे वो भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम टेक्स्ट एरिया को एक कंटेनर एलिमेंट है तो उसको एंड भी कर दिया। इसके बाद हम देखने वाले हैं बटन्स। बटन्स की हेल्प से हम अपने डेटा को सबमिट करने के लिए यूज करते हैं या हम उसे रिसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 टाइप्स के बटन देखने वाले हैं, दैट इज सबमिट बटन जो कि एक प्री डिफाइंड बटन है। ठीक, प्री डिफाइंड बटन में हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स है, या हम कह सकते हैं सारे बटन्स में हम एट्रीब्यूट्स है जो कि कॉमनली यूज है, जैसे एक्शन बटन जो कि हमें बताता है कि हमारा वो डेटा कहाँ पर सेंड होना है। फिर हम देखेंगे रिसेट बटन जो कि डेटा को क्लियर करने के लिए करता है, सेंड नहीं करता। ओके, तो ये डेटा को क्लियर करता है, जो भी सारे हमारे फॉर्म एलिमेंट्स में हमने इनपुट एलिमेंट में फिलअप किया है वो सारा क्लियर हो जाता है। ओके, इसके बाद है हमारे सामने नॉर्मल बटन
जो कि हमें अगर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करनी होती है, तब हम इसके थ्रू, हम इसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एक्शन को या बटन को दबा के। ओके, हम देखेंगे अब बटन्स जो है, जो उनको अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करते हैं। इनके सारे बटन्स के एट्रीब्यूट्स सिमिलर होते हैं, जिसमें कि हम नेम यानी बटन का एक नेम डिफाइन करते हैं। वैल्यू जो हम लिखेंगे वो हमें बटन पे लिखी हुई नजर आएगी। ओके, तो हम एग्जांपल्स देख लें। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे लिखा है सबमिट, ये भी एक बटन ही है। यहाँ पर हमने टाइप भी लिखा है सबमिट, और इसका जो नेम दिया है सबमिट बटन हमने नेम दिया, और वैल्यू यानी उस बटन पे जो हमें लिखा हुआ नजर आएगा दैट इज क्लिक टू सबमिट, हमें लिखा नजर आएगा। इसके बाद इनपुट टाइप रिसेट कर दिया, जो कि रिसेट बटन ही है, और वैल्यू लिख दिए वहां पे क्लिक टू रिसेट। ओके, तो जब भी हम इस बटन रिसेट बटन को प्रेस करेंगे डेटा क्लियर हो जाता है इससे। ओके, इनपुट टाइप बटन हमने लिखा सिंपल बटन, यहाँ पर हमने लिखा क्लिक हियर। ओके, तो ध्यान देना है कि इनपुट टाइप यहाँ पर हमने केवल बटन लिखा है, तो ये जो है ये नॉर्मल बटन की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फ्रेम सेट टैग। ओके, तो HTML5 में हम कह सकते हैं इसका यूज बिल्कुल बंद कर दिया गया है, क्योंकि इससे थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी थी, और इनके यूज से बेहतर हम CSS के यूज से इसको कर सकते थे। बट हम इसे शॉर्ट में देख लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या था फ्रेम सेट टैग में। तो फ्रेम सेट टैग जो है वो हमारा जो ब्राउजर है उसको डिवाइड करने के लिए, या हम कह सकते हैं पार्ट्स में करने के लिए हेल्पफुल था। हम हमारे स्क्रीन को डिवाइड कर सकते थे, हम कॉलम वाइज डिवाइड कर सकते हैं, हम रो वाइज डिवाइड कर सकते हैं, तो फ्रेम सेट की हेल्प से हो सकता था। ठीक, फिर इसके बाद जो एट्रीब्यूट्स है, तो जैसे कि हमने कहा रो साइड में हम डिवाइड कर सकते हैं, कॉलम साइड से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने एट्रीब्यूट्स भी इसमें देख रहे हैं कि हम रोज और कॉलम्स है तो किस तरीके से नंबर ऑफ पिक्सेल्स फॉर्म में ये डिवाइड होते हैं, और परसेंटेज फॉर्म में हम इसे देखते हैं कि वेब एरिया में हमें कितना परसेंटेज हम रो को दे रहे हैं या हम कॉलम को दे रहे हैं। ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ है हम वाइल्ड कार्ड से डिनोट कर सकते हैं रोज में भी। वैसे ही सिमिलर कॉलम में भी जो हमारा ब्राउजर है हम कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, और इन कॉलम्स में डिवाइड करने के बाद हम उनको नंबर ऑफ पिक्सेल्स या हम परसेंटेज ऑफ में वेब एरिया में हम इसको डिवाइड करते हैं, और हम वाइल्ड कार्ड से रिमेनिंग स्पेस को डिनोट कर सकते हैं। ठीक, फ्रेम सेट टैग के अंदर हम यूज करते हैं फ्रेम टैग, जो कि हमें हेल्प करता है कि हमें पर्टिकुलर उस फ्रेम में क्या यूज करना है। ठीक है, जो हमने डिवाइड किया तो वो एक फ्रेम तैयार हुई, उस फ्रेम में हम कौन सा वेब पेज दिखाना चाहते हैं हम उसको कर सकते हैं, और उस फ्रेम को दिखाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, जो एट्रीब्यूट यूज करने रहते हैं वो होते हैं SRC। तो इसमें हम एक्चुअली हम पाथ देते हैं। SRC टैग को हमने देखा था, इमेज में देखा था, IMG SRC, यानी कि हम इसमें पाथ देते हैं जो भी हमें उस पर्टिकुलर फ्रेम सेट में हमें हमारा फ्रेम में वो नजर आना चाहिए, इसीलिए। ओके, तो हम ये इसमें उस HTML प्रोग्राम का हम इसमें पाथ दे देते हैं। ठीक, उसे एक हम नेम दे देते हैं, और अगर हमें रिसाइज नहीं करता है तो हम उसको नो रिसाइज करेंगे तो वो अनरिसाइजेबल हो जाता है वो फ्रेम। ओके, फिर स्क्रॉलिंग करना है अगर, तो हम स्क्रॉलिंग लिखते हैं तो यस और नो या ऑटो में हम कर सकते हैं। स्क्रॉलिंग में हमें ये इस तरीके की वैल्यूज को देना होता है। ओके, तो फ्रेम टैग का यूज हम किस तरीके से एग्जांपल से हम इसे समझते हैं, फिर हम इसे बुक से ही समझेंगे, हम इसको सॉल्व करके नहीं देखेंगे, हम बुक में ही केवल देख लेते हैं इसे। तो एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि फ्रेम सेट जो होता है उसमें हमने रोज को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, यानी हमारा फर्स्ट पार्ट 33% का, सेकंड 33% का, फिर बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो स्टार से हमने डिनोट कर दिया है। ओके, फिर हमने जो फर्स्ट 33 पोर्शन पर जो हमें करना है वेबसाइट को, जो वेब पेज को हमें लाना है, हमने उसमें SRC फ्रेम में SRC करके हमने वो पाथ हमने इसमें डाल दिया है। सिमिलरली हमारा जो मिडल पोर्शन में, मिडल रो में आना चाहिए, वो हम देख रहे हैं कि center.html करके एक प्रोग्राम बनाया, उसको हमने पिट कर दिया, और बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें हमने बॉटम को शो कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रेम सेट टैग वर्क करता है। इसे हम बुक में देख लेते हैं। तो बुक में हम देखेंगे कि जो हमारा पोर्शन है
फ्रेम सेट का, उसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं कि हमने उसमें रो को डिवाइड किया है 20% और 80% से। ठीक, तो इस 20% और 80% में हमारा जो फ्रेम है वो ए, ये हमारा ऊपर का एरिया हमारा 20% इसमें है और दूसरा एरिया हमारा हमारा 80% में है, रिमेनिंग पोर्शन। तो इस तरीके से हमारा ये फ्रेम डिवाइड होता है और फ्रेम में हमने यहाँ पे जो भी हमने किया, हमारे इस पर्टिकुलर फ्रेम में हमने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की है या हमने कुछ लिखा नहीं है, तो हमारा ये सिंपल फ्रेम हमें हमारे उस 20% लोकेशन पे हमें दिखाई दे रहा है वेब एरिया के। वैसे ही कॉलम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो फ्रेम सेट है 20% वो एक कलर में हमें नजर आ रहा है, फ्रेम ए। फिर हमारा जो सेकेंड फ्रेम है वो हमारा दूसरा 80% फ्रेम हमारा नजर आ रहा है। इस तरीके से हम फ्रेम सेट में फ्रेम टैग का यूज करके हम उसकी जो लोकेशन है उस एसआरसी के थ्रू से हम दे सकते हैं। तो अब हम हमारे प्रोग्राम को देखेंगे जो कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमें इस तरीके का फॉर्म जनरेट करना है जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि हम लेबल कैसे यूज करते हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स को कैसे यूज करते हैं, हम इसमें जो कंट्री इंडिया दिख रहा है तो उसमें हमने डिसेबल कैसे किया है, पासवर्ड फील्ड का हम यूज कैसे करेंगे, हम चेक बॉक्स को कैसे यूज करेंगे, हम रेडियो बटन देखेंगे, हम जो लिस्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे और हम मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया का यूज कैसे करते हैं, साथ में हम बटन का यूज कैसे करेंगे, हम हमारे इस प्रोग्राम में देखने वाले हैं। तो हम इसकी कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं, हम कोडिंग देखेंगे और हमें ये स्क्रीन को हमें ध्यान रखना है, इसी के को हम ध्यान में रख के हम अपने प्रोग्राम को बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने फॉर्म टैग का यूज किया जिससे हम फॉर्म बना रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा सबसे पहले हमें नेम की एंट्री करनी है, तो नेम की एंट्री में हमने लेबल का यूज करना है, हमने लेबल का यूज किया और उसमें हमने नेम लिखा है जिसका जो हमने फॉर के सामने उसका एक आईडी एक तरीके से हम कह सकते हैं, हमने यूनेम लिखा है। उसी के सामने हमें टेक्स्ट बॉक्स की एंट्री करनी है तो हम उसके लिए यूज करते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, कोटेशन में हमें टेक्स्ट लिखना है और आईडी हमारा यूनेम होगा जैसे कि हमने लेबल में यूज किया है और हमने दे दिया है वहां पे यूजर नेम। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट लाइन में हमारा ईमेल आईडी को एंट्री करना है। ईमेल आईडी को हमको एंट्री करने के लिए इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट बॉक्स से दिया जहां पे हमें ईमेल आईडी का यूज करना है। हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जब हम ईमेल आईडी यूज करते हैं कि तो सामने वाले ने बराबर से ईमेल आईडी को एंटर किया है कि नहीं, यानी अगर उसमें @ सिंबल है या नहीं, प्रॉपर उसमें जो डोमेन नेम है यानी जीमेल यूज है या हॉटमेल है या याहू है जो भी, तो वो प्रॉपर से लिखा है कि नहीं, उसके लिए हम एक बटन बनाते हैं जिससे हम वो चेक कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैंने सिंपल बटन लिख दिया है और चेक बटन लिखा है, लेकिन फ्यूचर में हम इसको भी बहुत डिटेल में देखेंगे किस तरीके से हम ईमेल आईडी को भी वैलिडेट करके हम एंट्री कर सकते हैं। अगर वो गलत लिखा है तो हमारा कर्सर आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। ओके, फिलहाल हमने इसे सिंपल रखा है हमारे प्रोग्राम को। इसके बाद हम यूज कर रहे हैं लेबल टैग का जहां से हमें एज को एंटर करना है। हमने इसके बाद फिर हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट लेकर हमने एज को एंटर किया है। एज को हमने उसकी मैक्सिमम जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे डिफाइन करी। ठीक है, हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स देखे थे जिसमें हमें साइज हमने यहाँ पे जो बॉक्स की साइज होंगी वो भी मैक्सिमम 2 दी है, यानी हमारा जो एज का जो बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स हमें पता चल जाता है उस बॉक्स को देखकर कि वो छोटा है कंपेरेटिवली अदर 2 जो हमने ऊपर बॉक्स लिए हैं उनसे। और हमने यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ भी हमने दे दी है 2, यानी 2 डिजिट से ज्यादा हम उसमें एंटर नहीं कर सकते नंबर। ओके, फिर हम देखेंगे कंट्री लिखने के बाद लेबल के बाद हमने एक टेक्स्ट बॉक्स को एंटर किया जिसके लिए हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा है और उसके बाद हमने लिखा है वैल्यू में इंडिया, नेम हमने कंट्री। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने इसे डिसेबल्ड कर दिया। डिसेबल करने के कारण हम वहां पे कुछ भी और लिख नहीं सकते, वो इंडिया हमें हमेशा वहां पे दिखाई देगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, फिर हमारा होती है पासवर्ड की एंट्री। पासवर्ड के लिए हमने पहले फिर लेबल ले लिया और हमने लिख लिया पासवर्ड और फिर पासवर्ड को एंट्री करने के लिए सेम जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स एंटर करते हैं यहाँ पर हमने लिख लिया है पासवर्ड।
इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड हमने लिख दिया है। ओके, फिर हमने आईडी इक्वल्स टू पास। ठीक, तो इन सबको देखने के बाद हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारी हर एक लाइन हमारा नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डबल ब्रेक लगाया, यानी एक लाइन छोड़ के, 2 लाइन छोड़कर हमारा वो जो नेक्स्ट इनपुट है हमारे 2 लाइन छोड़ने के बाद आता है। ठीक है, पहले एक लेबल एक इनपुट, एक लेबल और एक इनपुट, इस तरीके से हमारे हर जगह पे हमने 2 लाइन का ब्रेक दिया है। वैसे ही पासवर्ड के बाद भी हमने 2 लाइन का ब्रेक दिया है। अब हमने क्या करना है, रेज्यूम एंट्री करनी है, या कोई भी हमारा, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी रिपोर्ट्स दिखानी है, तो हम उसे सेव करके रखते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो हम उसमें फाइल में जाके हम उसको अपलोड भी कर सकते हैं। इस तरीके से किसी फाइल को अपलोड करने के लिए हम फाइल इनपुट टाइप फाइल का हम यूज कर सकते हैं। ओके, इसको हम डिटेल में हमारे किसी नेक्स्ट इसमें वीडियो में हम इसे देखेंगे। फिर हम यूज कर रहे हैं हॉबीज का, तो इसके लिए हमें यूज करना है चेकबॉक्स का। ये हमने चेकबॉक्स का यूज करने के साथ हमारा फर्स्ट बॉक्स को हमने चेक लिखा है, ताकि हम इस एट्रीब्यूट को भी हम चेक कर सके, क्योंकि जब हम इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट चेक बॉक्स है हमें चेक यानी राइट मार्क हमें बना हुआ नजर आता है क्रिकेट के आगे। ठीक है, ये नोट करिएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट चेक बॉक्स है उसमें हमने फुटबॉल लिखा है। हम इसमें मल्टीपल हॉबीज को हम एंटर कर सकते हैं, जितने फिलहाल मैंने 2 चेक बॉक्स का यूज करके इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया। फिर हम यूज कर रहे हैं जेंडर। जेंडर का यूज करने के लिए हम रेडियो बटन का यूज एक्चुअल में समझ सकते हैं। रेडियो बटन के यूज करने के लिए हमें इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, वैसे ही चेकबॉक्स में हमने देखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू हमें चेकबॉक्स लिखना होता है। ठीक, अब हमने वैल्यू को बदल दिया। फर्स्ट में हमें एफ लिखा नजर आएगा। नेम क्या लिखा है, नेम हमारा जेंडर लिखा हुआ है। हमारा जब ग्रुपिंग करते हैं हम रेडियो बटन में, तो हमें याद रखना है कि ग्रुपिंग में हमारे नेम हमेशा सेम होते हैं। ये आप देख सक रहे हैं कि हमारे ऊपर वाले में और नीचे वाले में नेम सेम है, लेकिन वैल्यू में हमने डिफरेंस रखा है। यहाँ पे वैल्यू m दी हुई है और यहाँ पे वैल्यू हमारी f दी हुई है। ठीक, एक चीज और नोट करने वाली बात है कि टाइप को हम आगे पीछे, यानी हम एट्रीब्यूट वैल्यूज को आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ये हम इस प्रोग्राम में समझ सकते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू ऊपर हमने रेडियो लिखा है, यहाँ पे इनपुट के बाद हमने वैल्यू को हमने एट्रीब्यूट को ऐड करके टाइप को हमने बाद में लिखा है। तो हम इस तरीके से एट्रीब्यूट वैल्यूज को भी हम चेंज कर सकते हैं। फिर हमने एंटर करना है सिटी को। सिटी को एंटर करने के लिए हमने क्या यूज करना है, सिलेक्ट का ऑप्शन का, जहां पे हमने उसको नेम दिया है सिटी। ठीक, उसके अंदर जब हम ऑप्शंस लिखते हैं तो वहां पे हमने सामने में जो फ्रंट में हमें सिलेक्शन ऑप्शन में नजर आएगा चूज सिटी नजर आएगा। उसके बाद हमने अपने जो ऑप्शन में देने हैं, तो सबसे पहले जो हमें लिखा नजर आता है लेबल, जो फर्स्ट है मेट्रोज नजर आएगा, उसमें हम ऑप्शंस दे रहे हैं। तो न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, हमें ये हमारी 4 मेट्रो सिटीज हमें हमारे जो लिस्ट है उसमें नजर आएंगी। उसके बाद हमें अदर्स लिखा हुआ नजर आएगा। अदर्स के नीचे हमारे 4 सिटीज के हमने और नेम दे दिए, यानी इस तरीके से हमारी लिस्ट तैयार हो जाती है और हम इसमें मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का हम यूज देख सकते हैं, जिसमें कि हम ऑप्शन बटन के यूज से हम काम कर रहे हैं। ऑप्शंस देने के साथ हम मल्टीपल हमारे जो ऑप्शंस को लिख सकते हैं। ऑप्शंस एक कंटेनर एलिमेंट है, उसको लिखने के बाद हमें उसे एंड करना जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट को फिर हम एंड करते हैं। और इसके बाद हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया को यूज करने के लिए हमने क्या यूज किया है, एड्रेस, जिसको हमने पहले लेबल में लिख दिया, और टेक्स्ट एरिया को यूज करने के लिए टेक्स्ट एरिया का हमने यूज किया, और रोज हमने डिफाइन कर दी, जिसमें कि बाय डिफॉल्ट 2 होती है, पर हमने यहाँ पे 4 लिए। वैसे ही कॉलम्स बाय डिफॉल्ट 20 होती है, हमने 40 ली है, और यहाँ टेक्स्ट एरिया को कंप्लीट कर दिया, तो हमें थोड़ा सा बड़ा सा बॉक्स नजर आएगा। इसके बाद हमने यूज किया है हमारा बटन्स का, जिसमें कि हमने सबमिट और रीसेट बटन का यूज किया है। इस तरीके से ये हमारा फॉर्म रेडी होता है। इसको हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके एक बार देखते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन किस तरीके से नजर आती है ये हम देख सकते हैं। तो हमने पहले नेम एंटर किया, हम ईमेल में ही हम डाल सकते हैं, हम इसमें नेम फिलअप कर सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट एबीसी कर दिया। यहाँ पे भी हम एबीसी डाल सकते हैं।
यहाँ पे एज का बॉक्स देख सकते हैं, इसमें हमने साइज को 2 डिफाइन किया था, तो टेक्स्ट बॉक्स की साइज से हम समझ सकते हैं कि ये हमारे 2 नंबर्स का साइज है। ओके, इसके बाद इंडिया, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा इसमें हम क्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे डिसेबल्ड ऑप्शन को लिखा हुआ था, या हम कह सकते हैं डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का यूज किया था। नाउ पासवर्ड अगर हम जो भी लिखना चाहें तो हमारे ये पासवर्ड स्क्रीन पर हमें नजर नहीं आएगा। जो मैं लिख रही हूँ ये केवल मुझे पता है। हम जो भी नंबर जो भी लिखते हैं वो हमारे सामने स्क्रीन में हमें स्टार फॉर्म में, यानी हम कह सकते हैं इसे एनक्रिप्टेड फॉर्म में हमें नजर आ रहा है। ओके, फिर इसके बाद हॉबीज में मैंने क्रिकेट ऑप्शन पे चेक्ड लिखा था, तो ये हमारा जो बाय डिफॉल्ट है ये चेक्ड हमें नजर आ रहा है। हम इसे अनचेक भी कर सकते हैं, बट अगर हम जब इसे पहली बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमने उसमें चेक्ड कुछ लिखा हुआ है तो वो चेक्ड ही हमें शो करेगा। वैसे ही अगर हम इसे भी चेक लिखते तो हमारे सामने ये चेक नजर आता, पर हमने इसे कुछ ऐसा लिखा नहीं था, इसलिए ये हम इसमें सिलेक्ट करना हमें जरूरी होगा। ओके, नाउ चूज सिटी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने ऑप्शंस में पहले मेट्रोज लिखा था, उसके बाद हमने 4 सिटीज के नाम लिखे थे, फिर हमने उस ऑप्शन को क्लोज करके फिर एक दूसरा ऑप्शन क्रिएट करे थे जिसमें कि हमने अदर्स, नोएडा, इस तरीके से हमने अदर सिटीज के नेम को एंटर किया, और लास्ट में हमने एड्रेस दिया था जो मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया, जिसमें हमें रो और कॉलम को हमने मिनिमम साइज हमने दी थी, और उसके बाद लास्ट में हमारे बटन्स है। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे या रिसेट करेंगे, तो रिसेट करने से तो ये सारा हमारा ब्लैंक हो जाता है। फिलहाल हमने किसी हमारे एक्शन को नहीं दिया है, फॉर्म टैग में हमारा फॉर्म टैग एम्प्टी है, उसमें कोई एट्रीब्यूट को हमने एक्टिव नहीं किया, तो हमारा ये सबमिट में भी हमें ये पूरा क्लियर हमें नजर आता है। यानी एक्चुअली ये डेटा हमने कहीं फिल नहीं किया, ये हमारे सामने से रिमूव हो गया है। यानी अगर हम पर्टिकुलर इस फॉर्म को किसी के साथ कनेक्ट करते हैं अपने बैकएंड फॉर्म के साथ, तो ये हमारा डेटा हमारे हमारे कहाँ पर सर्वर में कह सकते हैं ये रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता, और ये हम जब भी हम इसे कॉल करते हैं हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं HTML में। ओके, इस वीडियो में आपको अगर कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए ये वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।